बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। 2026 की रिटर्न का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले पहले जो चीज़ें आपने तैयार करनी हैं उस पर ही मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि या तो अक्सर लोग रिटर्न बहुत लेट फाइल कर रहे होते हैं और चीज़ें पूरी नहीं होती, और अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं कि चीज़ें अभी उनकी पूरी नहीं होती और वो बहुत जल्दी फाइल कर देते हैं और हर दूसरे दिन वो फिर पूछ रहे होते हैं कि अब इसको रिवाइज कैसे करना है। तो आपने ना जल्दी करनी है ना ही देर करनी है, आपने प्रॉपर अपनी वर्किंग और तैयारी करने के बाद अपनी रिटर्न की वर्किंग करनी है। इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आपको बताऊंगा कि रिटर्न की वर्किंग करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर पूरे साल का सर्टिफिकेट दे देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास कोई 1-2 महीने की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो होनी चाहिए। होनी तो पूरे साल की चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अपनी सैलरी की वर्किंग करो, और फ्यूचर में अगर एफबीआर नोटिस आ जाता है तो हम उसको जस्टिफाई कर सके, जी देखिए सैलरी हमारी इतनी थी, उसमें आपकी टैक्स की डिडक्शन भी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सैलरी के बजाय आप बिजनेस पर्सन हो, तो जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, अक्सर उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो टैक्स की डिडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, 236G का, 236H का वो टैक्स काट रहे होते हैं। तो उनको चाहिए वो अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहे कि पूरे साल में आपने जितना मेरा टैक्स काटा है मुझे काइंडली उसका एक सर्टिफिकेट बना के दें ताकि मैं अपना टैक्स वो क्लेम कर सकूं। एक तो ये चीज़ आपने करनी है। इसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये है कि जितनी भी पूरे साल में उनकी अर्निंग बाहर से आई है बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो उसके वो पीआरसी अपने बैंक से लाजमी बनवा लें। पीआरसी के बगैर आप अगर उसको लेंगे ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। एफबीआर ने अगर उसका डाटा मांग लिया और बाद में जो बैंक है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो हैं उनके लिए ये है कि पूरे साल की जो है ना वो उन्होंने रिमिटेंस जितनी भेजी है जुलाई से जून तक की, जैसे अब अगर 2026 की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक जो रिमिटेंस उन्होंने भेजी है अपने बैंक अकाउंट में, उसकी सारी डिटेल उनके पास होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट्स जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक ये तो सब ने अपने पास संभाल के रखनी है। जो स्पेशली बिजनेस पर्सन हैं, फ्रीलांसर्स हैं, इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने तो स्टेटमेंट्स अपनी लाजमी अपने पास रखनी है। सैलरी पर्सन की तो स्टेटमेंट ना भी मिले तो काम चल जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना इनकी इनकम बैंकिंग चैनल से आ रही होती है और इनके ऊपर टैक्स कम होता है या नहीं होता, तो उसके लिए फिर ये स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होगी। इसके अलावा एक और टूल इसमें एफबीआर ने जो हमें दिया है कि हम अपनी वर्किंग कैसे चेक कर सकते हैं। आपने MIS पे आना है, इंफॉर्मेशन सेंटर पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से ले लेते हो कि टैक्स कहाँ कहाँ पे कटा है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता ना तो सिंपल आप यहाँ पे आके पेमेंट डिटेल में जिस साल की भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप उसको यहाँ पे टाइप करें और सर्च करें, तो आपके पास यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा कि आपका जो टैक्स है वो कहाँ कहाँ पे कटा है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक में टैक्स कटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। लेकिन बेहतर है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक से कहें जी मुझे अपना सर्टिफिकेट दे जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक का। तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। इसी तरह मोबाइल फोन के जो आप बैलेंस करते हो उसमें टैक्स की डिडक्शन होती है, उसको अगर आपने क्लेम करना है तो आप उसको हेल्पलाइन पे कॉल करें। आजकल तो उनकी एप्लीकेशन सबकी बनी हुई है, वहां पे आपको टैक्स सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 2026 टैक्स ईयर का अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लें। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं तो उनको ये NCCPL और CDC की तरफ से सारी डिटेल आ जाती है। मैं इस पे वीडियोस भी अपलोड करूंगा, ये मेरा चैनल आपके सामने ही आप देख सकते हो। ये जैसे जैसे 2 जुलाई स्टार्ट होगा तो हर टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको मैं रियल टाइम वर्किंग करते हुए सैलरी पर्सन, बिजनेस पर्सन, फ्रीलांसर, नॉन रेजिडेंट, इन सब की वीडियोस में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि 2026 में हम उसकी फाइलिंग कैसे करनी है। 25 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो 26 की अभी जुलाई में स्टार्ट होगी। तो आपने वर्किंग करने से पहले जो है अपनी इंफॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करनी है। देखें, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसको देखें और फिर अपनी वर्किंग करें।
इसी तरह इस पूरे साल में जुलाई 2024 25 से 30 जून 2026 के दरमियान आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसका एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर आपके पास होना चाहिए। आपने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी को गिफ्ट लिया है और अब आप उसको अगर डिक्लेयर करने की तरफ जा रहे हो तो उसकी गिफ्ट डीड आप 30 जून से पहले लाजमी बनवा लें ताकि वो उस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करे, कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने जो भी चीज़ अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करनी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए रिटर्न में वो फिगर डालने से पहले। अक्सर लोग ये करते हैं आंखें बंद करके एक दफ़ा जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा, जैसे ही फॉर्म आएगा उनको ऐसे जल्दी होती है जैसे कि उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले फाइल करके कोई नया अवार्ड लेना है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप अपनी पहले इंफॉर्मेशन पूरी करें, उसके बाद तसल्ली से वर्किंग करें, उसको रिव्यू करें, उसको रीड करें, देखें कि उसमें कोई गलती तो नहीं होगी और देन उसको सबमिट करें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप जल्दी सबमिट कर देते हो और फिर दूसरे दिन ही आप पूछ रहे होते हो कि इसको रिवाइज कैसे करना है, अभी हालांकि फाइलिंग चल रही होती है। तो मेरा मशवरा फ्रेंड्स आपको यही है कि कोई भी काम आपने करना है उसमें देर भी नहीं करनी और उसमें ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी। आपने दरमियाना रास्ता रखना है और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस 2026 से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। और इंशाल्लाह जैसे ही जुलाई स्टार्ट होता है मैं अपनी नए टॉपिक्स पे इंशाल्लाह नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।